हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज जो मेरा वीडियो है वो बनने वाला है एक ऐसे लेटर के बारे में जो लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी है, उस डिपार्टमेंट ने लिखा है इसको कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए, कमिश्नर नवोदय विद्यालय समिति के लिए और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, जिनके लिए इनको लिखा गया है कि आप इसके बारे में एक प्रपोजल है कि आपको ये प्रपोजल कैसा लगे, इसके बारे में बात की जाए। तो ये प्रपोजल है कि कैसे सारे स्कूल्स जो संगठन के हैं, नवोदय विद्यालय के हैं, जिनको केंद्रीय विद्यालय या सेंट्रल स्कूल्स हैं, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है, उसमें कैसे एकता आए, एक रूपता आए टीचर्स के अपॉइंटमेंट के लिए। तो या उससे रिलेटेड और सारी एजेंसीज हैं जैसे उसमें जो वर्क करते हैं, बहुत सारे काम होते हैं उसमें स्कूल लेवल पर। तो उन सब में एक रूपता लाने के लिए ये एक प्रपोजल है जो दिया गया है, जिसमें जो मेन फोकस किया है उसमें है कॉमन टीचर रिक्रूटमेंट फॉर ऑल स्कूल्स रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज बीइंग एक्सप्लोर्ड। तो उसके बारे में इसको कहा गया है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप सब टीचर्स के लिए ऑल इंडिया लेवल पर एक सेंट्रल कॉमन टीचर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा और उसी के बेसिस पर आप लोगों का अपॉइंटमेंट केंद्रीय विद्यालय संगठन में, नवोदय विद्यालय समिति के स्कूल्स में और अदर स्कूल्स जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है उसमें आप लोगों का अपॉइंटमेंट होगा। अब ये होगा कैसे, इसके लिए एक लंबा प्रोसेस होगा। तो इसके साथ साथ में उन्होंने इसमें रिक्रूटमेंट रूल्स के लिए भी कहा है कि अगर उसमें कोई डेविएशन है तो उसको भी दूर किया जाए, क्योंकि जब तक रिक्रूटमेंट रूल्स एक जैसे नहीं होंगे तब तक आप एक कॉमन एग्ज़ाम कंडक्ट करके उनका अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इस बार जो रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं और जो नवोदय विद्यालय समिति के रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो 110% एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक्सेप्ट फॉर प्राइमरी, क्योंकि नवोदय विद्यालय में प्राइमरी की क्लासेस नहीं होती हैं, इसलिए उसमें प्राइमरी टीचर्स भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में उन्होंने बताया है। और इसमें काफ़ी और भी 2-3 चीज़ें हैं कि पेंशन हैं, जो भी बेनिफिट्स हैं उनके भी सब लोगों का इक्वलाइजेशन, मतलब एक सिमिलरिटी होनी चाहिए सब लोगों में। जब ये सब चीज़ें ग्राउंड पे सिमिलर हो जाएंगी तब मुझे लगता है कि एक कॉमन एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे फॉर ऑल इंडिया टीचर्स और उसमें से डिफरेंट स्कूल्स के लिए आपको अपॉइंट करेंगे। आपसे हो सकता है कि आपकी चॉइस मांग ली जाए, हो सकता है कि उसमें आपसे पूछा जाए कि भाई किस बेस पर आपको सेलेक्ट करेंगे, किस बेस पर, या तो मेरिट बेसिस पर कर सकते हैं या चॉइस बेस पर कर सकते हैं। तो उस बेस पर और फिर एक कॉमन टेस्ट लेंगे, कॉमन ही उसका इंटरव्यू रहेगा, कॉमन ही उसमें डेमो के जो प्रोसेस होगा वो सब कॉमन रहने वाला है। तो अब आने वाले टाइम में एक कॉमन एग्ज़ाम केंद्रीय विद्यालय और एनवीएस और अदर स्कूल्स के लिए गवर्नमेंट लाने जा रही है। इसीलिए अब जो केंद्रीय विद्यालय की पोस्ट आएंगी वो अब डिले होंगी, इसका एक बहुत मुख्य कारण ये भी रहने वाला है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। जो भी न्यूज़ आती है आप लोगों से रिलेटेड उसको हम आप तक पहुंचाते हैं, और जब ऑथेंटिक होती है तभी मैं उसका वीडियो बनाती हूँ। अदरवाइज़ फेक न्यूज़ पर फोकस मैं नहीं करती हूँ कि सुने सुनाई बात पर करने से। बहुत बच्चों ने मुझसे पूछा कि वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं, तो वो जब प्राइमरी के जो टीचर्स हैं 175 उनका जब लेटर आया तभी मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि यहाँ बोलने से कुछ नहीं होता वही है जो हमारे संगठन के ऑफिसर्स चाहते हैं। तो जो वेटिंग लिस्ट है उसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ये पीआरटी के एनआईएस के बच्चों की लिस्ट आई है तो आई होप कि और एक वेटिंग लिस्ट आप लोगों की भी आनी चाहिए। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।